गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टीचर जी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम अपना उसके आगे नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। आरबीसी तक हमने पढ़ लिया था, अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और इसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं और इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से 3 डेज तक का ही होता है। इसके बाद ये सेल्स डेड कर जाते हैं और फिर नए नए सेल्स बनते रहते हैं। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए इस कलरलेस होता है। इसका कलर वाइट होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है उसे हम ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स। और जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसे हम ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद जो ग्रैनुलोसाइट्स मतलब जो होता है, ग्रैनुलोसाइट्स मतलब होता है कि यह कणिका विहीन होती है। सॉरी दोस्तों, ग्रैनुलोसाइट्स मतलब होता है कि यह कणिकामय होता है और ग्रैनुलोसाइट्स मतलब होता है कि ये कणिका विहीन होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स जो होता है वह आगे फिर 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ग्रैनुलोसाइट्स नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है बेसोफिल्स। पहला कौन सा होता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है इसका 0.5 से लेके 5% तक यह डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है और अगर इसकी संख्या रक्त में बढ़े तो यह एलर्जी कॉज करता है। अगर इसकी संख्या रक्त में बढ़ जाए तो यह एलर्जी कॉज करता है। फिर दूसरा होता है हमारा जो ईओसिनोफिल्स होता है। इसका दूसरा टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स जो होता है ये इसका काम होता है संवेदनशीलता को बढ़ाना। अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो संवेदनशीलता बढ़ती है बॉडी में। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, न्यूट्रोफिल्स। तीसरा टाइप्स कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो मतलब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या जो प्रेजेंट होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है। कम लगभग 60 से 65% तक यह हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। इसका काम होता है जो हमको रोगों से बचाता है, मतलब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर हमारे जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स यह भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी जो होता है वो एंटीबॉडी का ही निर्माण करता है और यह भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है। और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये भी जो है एंटीबॉडी बनाएंगे
लेकिन ये मोनोसाइट्स जो एंटीबॉडी बनाता है, ये क्या करता है कि जैसे ये मूवेबल एंटीबॉडीज बनाता है, मतलब भ्रमणशील, ये पूरे शरीर में हमारे जैसे दौड़ता रहता है। कहीं भी कोई भी अगर बैक्टीरिया जब अटैक करती है तो शरीर के किसी भी पार्ट में अगर कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी अटैक करता है तो यह जो है उसको दौड़ा के मारता है। इस प्रकार यह जो होता है भ्रमणशील एंटीबॉडी बनाता है। और इस मतलब ऐसे हम पूरा मिला के देखें तो WBC का जो मेन वर्क होता है हमारे बॉडी में वो यही होता है कि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है हमारा, RBC पढ़ दिया हमने, WBC पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो होता है जीवन काल जो होता है 7 से 10 डेज का होता है। और यह येलो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स जो होता है ये जो है ह्यूमन बॉडी में ही सिर्फ पाया जाता है। इससे अगर हम एक तरफ से देखें तो हमारे मनुष्य के शरीर की विशेषता यह है कि इसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह एक ख़ास क्वालिटी होती है एक ह्यूमन बॉडी में कि इसमें जो है रक्त प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स का जो वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में कि ये जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। रक्त का थक्का जमाने में ये हेल्प करता है। अगर मतलब तो जैसे नॉर्मली अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए या कहीं ऐसे ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाता है तो 2 से 60 मिनट में जो रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन अगर किसी के बॉडी में यही प्लेटलेट्स जो है कम हो जाएं तो उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, तो उसका ब्लड जो है बहना जो होता है वो रुकता नहीं है। 1 ml अगर ब्लड है, 1 ml ब्लड में लगभग प्लेटलेट्स की 3 लाख सेल्स पाए जाते हैं। और अगर जैसे कि डेंगू हो जाए, जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है तो उसके शरीर में यही प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। अगर वैसे तो 3 लाख सेल्स पाए जाते हैं प्लेटलेट्स के, लेकिन अगर 1.5 लाख के ऊपर संख्या है तो आदमी स्वस्थ रहता है। 3 लाख तक तो नॉर्मली 3 लाख तो पाया जाता है, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर भी अगर है तब भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। इस तरह जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह में सहायता करता है। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है, एक होता है कि यह जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और दूसरा होता है कि यह रक्त के प्रवाह में भी सहायता करता है। तो जब डेंगू बुखार हो जाता है किसी व्यक्ति को, स्वस्थ मनुष्य को अगर डेंगू बुखार हुआ तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे उसके रक्त का प्रवाह जो होता है वो मतलब बाधित होने लगता है। और वैसे हमको पता है कि ब्लड के साथ ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, तो जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो रक्त का प्रवाह जब रुकने लगता है तो हमारे ब्रेन में जो होता है वो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप में नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह डेंगू बुखार जो होता है वो उसमें भी क्या होता है कि रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह हमने आज देखा WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने ब्लड टॉपिक के आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, RH पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बारे में हम आगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।